हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आप लोगों को कि कोई भी हिंदी सॉन्ग जो आपको पसंद हो और आप बजाना चाहते हो हारमोनियम में, पियानो में, दोनों चीज़ों में, तो उसको आप कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ जो है वो है कि सारेगामा का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं आपको अभी इस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे होता है वो, और इसकी मदद से आप कैसे गाने ढूंढ सकते हो। जैसे अभी की देख रहे हो, आपको जो भी स्केल, अगर आपको स्केल पता है, स्केल मतलब जिस वैसे तो ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। स्केल अभी आप इतना समझ लीजिए खाली कि जिस रेंज में आप गा पाओ। ठीक है, एक स्केल होता है, वो आप अगर देखोगे यूट्यूब वगैरह तो पता चलेगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि जिस स्केल पे आप गा पाओगे। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा प्ले कर रहा हूँ, मतलब ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इसका भी एक अपना स्केल है, और वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि मतलब समझ रहे हो आप कि आपको खाली अपनी आवाज़ मैच करनी है, एक हमिंग करनी है इसके साथ। अगर आपको लगे कि आप कि नहीं मैच हो पा रहा, तो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करो। नीचे कैसे आओगे, पहले मैं आपको सारेगामा बताता हूँ, फिर आप समझ पाओगे नीचे कैसे आना है। तो सारेगामा के लिए बेसिकली आपको इन सभी कीज़ में से कोई एक को पहले सा मानना पड़ेगा। जैसे हम बचपन में एक्स की वैल्यू मानते थे, आप कोई सी भी की वैल्यू सा मान लो, तो मैं मानता हूँ इसको। तो उसका नेक्स्ट गा होगा। जो ये होती हैं, ये होते हैं शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, सॉरी। तो मैं बताऊंगा आपको अभी कैसे होगा। सा, रे, और एक छोड़कर, जैसे हमने सा के बीच में रे से पहले एक छोड़ा, वैसी रे के बाद गा के लिए भी एक छोड़ना पड़ता है। गा, फिर अभी यहाँ पर मत छोड़ना। म, ये पा, ये धा, ये नी, सा। मैं बताता हूँ दोबारा। सा, ये रे कोमल है, रे रे, ठीक है। सबके कोमल और शुद्ध स्वर होते हैं सिवाय सा और पा को छोड़कर। ये पा है तो इसका कोई शुद्ध स्वर नहीं है, मतलब कोमल। तो अभी अगर आपको समझ में आया हो तो मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं आया तो सा कोमल छोड़कर शुद्ध लगाएंगे, सा रे गा। अब सोचो, मैं यहाँ पर भी अगर इसको नहीं छोड़ना अपने को, ठीक है, सिर्फ नीचे के छोड़ने। सा रे गा मा पा धा, ये धा हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा सा नी धा पा मा गा नी सा। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो घर में कि यहाँ से सा से लेके यहाँ सा तक आप एक बार ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा मा गा नी सा, ऐसे ट्राई करना। 2-4 बार हो जाएगा और आपको लगे कि हाँ कि सा, जो आप सा को टच कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब खिंचाव नहीं हो रहा। क्योंकि अभी आप, अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो समझ लो कि होगी ही दिक्कत। बट फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गाने निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ढूंढने पड़ेंगे क्या मतलब, ऐसे ही जैसे आप इसको भी कॉपी करोगे जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई गाना सोच रहे हो, जैसे कि कोई हिंदी सॉन्ग है। अब हाँ, इसके आगे क्या होगा, ये अगर सा पे एंड हो रहा है, अपने 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा वापस रिपीट होगा, बट ये हाई में चले जाएगा। सा, फिर अगेन रे गा मा पा धा नी, फिर अगेन एक और दूसरा
हाई ऑक्टेव का सा, ठीक है। इसके नीचे आएंगे, ये सा है, सा के नीचे आएंगे नी, ध, प, मा, गा, रे, सा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ तक आप समझ लो। ये सा ये है तो नी, ध, पा, ठीक है, समझ लेना। तो इससे आपको नीचे की कीज़ और ऊपर की कीज़ में थोड़ा फ़र्क समझ में आएगा। नीचे की जो बेसिकली होती है वो सारी नहीं होती बट मोस्टली कोमल होते हैं, जैसे गा और नी को छोड़कर मेरे हिसाब से कोमल हो गए। अगर आप कुछ दूसरे को साम मानोगे तो उसके हिसाब से फिर पूरा मेथड चेंज हो जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। साउंड की वजह से आप समझ पाओगे कि ये कोमल है और ये शुद्ध है, क्योंकि साउंड में डिफरेंस है, और वो तभी मालूम पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि साउंड में डिफरेंस क्यों होता है कोमल और शुद्ध में। तो हम गाने की कोई कोशिश करते हैं, कोई ऐसा गाना निकालने की कोशिश करते हैं जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ बट बेसिक चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि बिगिनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको गाने का पता है कि गाना कैसे है, पहले तो ये नहीं कि आप गाना सुनो और गाना हो बहुत ऊंचा। जैसे मान लो कि गाना हो सकता है यहाँ से या इसके भी ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गाने बहुत अलग अलग स्केल में गाए जाते हैं और स्केल का नॉलेज तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बट अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस तो आप जो भी कीज़ मतलब जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ से भी बजा सकते हो, वहाँ से भी गाना अच्छा ही लगेगा। स्केल का कोई इशू नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, क्योंकि स्केल लोग अलग अलग स्केल से गाते हैं। कोई गाना अगर जी शार्प पे या डी शार्प पे है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, गाने हर जगह अच्छे ही लगते हैं। तो मैं कहता हूँ तुमको देखा तो ये ख्याल है, वो देखना मैं कैसे कोशिश करता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया। तो मैंने थोड़ा कोशिश किया ख़राब गाने का, बट मुझे मेरे माइंड में गाना है कि कैसे बज रहा है वो। अगर आपको सिर्फ इतना याद हो कि गाना कैसे बज रहा है तो आप बहुत ईज़िली, मैं कह सकता हूँ, मतलब 50% काम बस इतना होता है कि गाने को अपने माइंड में रखना कि वो बज किस तरीके से रहा है, साउंड किस तरीके से आप गुनगुना पा रहे हो कि नहीं गाने को। 2-4 बार आप ट्राई करना, उसके बाद तुमको देखा मुझे लग रहा है कि तो ये जो मुझे लग रहा है कि ये मैच कर रहा है। मैं सिर्फ अपने दिमाग में जो वो जो मेरा गाना बज रहा है मेरे हिसाब से कि जो तुम होगा वो इससे स्टार्ट होगा। तुमको देखा। आप बोलोगे कि भाई ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नहीं, नीचे ही क्यों आए। ओबियस है तुमको क्योंकि इसमें साउंड ऊपर नीचे जाता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि गैस करना है कि अगर साउंड ऊपर ज़्यादा है तुम, मतलब पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको गैस करना है कि क्या हो सकता है। और अगर आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से हल्का ऊपर गया तो मतलब मा पा धा ही होगा, और उससे नीचे गया तो मतलब रेसा ही होगा, या रेसा धा नी, मतलब जो भी फिर होंगे। तो ऐसे गैस करना है आपको कि क्या है। तुमको दे, फिर तुमको, ये नहीं आ रहा, दे ये अलग है, तुमको ये मैच कर रहे हैं। तुमको मैच आपको बस करना है अपने वर्ड को अपने सरगम के साथ, तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुमको देखा साया,
अब इससे नीचे जा रहा है गाना, तो इसका मतलब तो ये खया ऐसा जा रहा है। तुमको देखा तो ये भी नहीं आ रहा, तो अच्छा अजीब लग रहा है। तो ये सही आ रहा है। तो ये ये अभी परफेक्ट मैच कर रहा है। मैंने नी छोड़ दिया क्योंकि नी साउंड नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंगली, धा कर रहा है। तो ये सा धा पा धा सा, तो ये रे अब तो ये खयाल आया, खयाल खयाल मतलब धा से जंप हो रहा है। रे पा से जंप हो रहा है। कोमल नहीं आ रहा। पा पा गा रे पा गा रे गा आया। आपको ऐसे मींड और खटका ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी, जैसे कि बीच में कभी कभार होता है। खटका वटका अभी ट्राई मत करना, खाली आप नॉर्मल में जाना। तो हमने क्या सीखा अभी तक? गा ग पा ग रे सा 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 धा डबल सा नहीं है। सा धा पा ग रे गा। इसके बाद अगली लाइन, जिंदगी जिंदगी धूप। अब इसके बाद इसके ऊपर ही जा रहा है, मतलब साउंड की जो एक लाइन है उसके वो अब दिमाग में ग्राफ देखो कि वो जिंदगी मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो आप ऊपर कैसे ट्राई करोगे? ऑब्वियसली इतना कॉमन सेंस तो होगा ही। अगर आप सॉरी तो बुरा मत लगाना, कॉमन सेंस बट बहुत चाहिए इसमें, ठीक है। जिंदगी ग म पा ग ग म प म म ग म प ग म प म म जिंदगी अब तुम ना ऐसा नहीं है। जिंदगी तुम घना साया ऐसा है, तो ढूंढना है हमें। तुम जिंदगी तुम घना ना 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 धा धा सा धा सा धा पा पा। जिंदगी तुम घना सा धा सा धा सा धा पा पा धा सा धा पा पा। तो ये ऐसा हुआ अभी तक। अगेन ओके, तो अभी हम इतना सीखते हैं। अगर आपको इस गाने की पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना।
बस मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई भी गाना आपको निकालना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत सारे गामा में करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत स्केल ढूंढने में करनी पड़ेगी। स्केल ढूंढने में ज़्यादा मेहनत होगी अगर आप उसको सोचोगे अपने दिमाग में कि मैं इस मतलब ये स्केल से बजाना है, तो स्केल ढूंढना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वो तो आपको बहुत ही मतलब प्रैक्टिस करने पे आएगा। बट हाँ ये है कि अगर आप जिस स्केल पर कंफर्टेबल हो और उस स्केल पे आपको गाने ढूंढने हैं, तो हाँ उस वो चीज़ आप कर सकते हो अभी। तो वैसे ही करना कि गाने को सुनना, गुनगुनाना, देखना कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। कोई साउंड आपको शुद्ध स्वर और कोमल स्वर में क्या फ़र्क होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा ये कोमल हो गया। आप एक बार सारे गामा शुद्ध में करोगे तो कोमल का आपको ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा, सुनकर आप बता पाओगे कि ये कोमल है। क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो ओब्वियसली अगर आप वो नहीं सुनोगे, कुछ और ही सुनोगे किसी से, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई आप गलत बजा रहे हो, गलत या बोल रहे हो। बट अगर आपको कोमल स्वर का भी पता तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि नहीं ये गलत नहीं बोल रहा है, ये कोमल स्वर बोल रहा है। तो ऐसा है। बट फ़िलहाल के लिए आपको कोमल स्वर पे ध्यान नहीं देना, आप शुद्ध पे ध्यान देना। कोमल आपको ऑटोमेटिकली आएगा समझ में कि क्या है। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा क्या है, तब आप उसकी प्रैक्टिस करना, गानों में, क्योंकि तो सभी यूज़ होते हैं कोमल शुद्ध, तो वो तो आपको चाहिए ही होगा। बट हाँ फ़िलहाल कोमल से, शुद्ध से स्टार्ट करना, कोमल आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और बाकी भी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना आपको कौन से गाने में चाहिए, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा इस पर। बाय बाय।